साधना भारती कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता और स्टार कैंपेनर हैं। एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से राजनीति में तहलका मचाया। उत्तर प्रदेश के एटा में जन्मी और दिल्ली में पली बड़ी साधना मध्य प्रदेश के खैरलाजी से जुड़ी है। मात्र 5 साल की उम्र से कांग्रेस के लिए प्रचार शुरू करने वाली इस बाल सरस्वती ने 2003 में सोनिया गांधी से मिलकर धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद किया। लोधी राजपूत और ओबीसी समुदाय की बुलंद आवाज वे भाजपा की नीतियों पर तीखे प्रहार करती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है साधना भारती, जो केवल 2 वर्ष की उम्र से ही देने लगी धार्मिक प्रवचन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। साधना भारती, जिनका पूरा नाम विश्व विदुषी लोधी साधना भारती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्टार कैंपेनर, वक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और ओबीसी समुदाय की मजबूत आवाज हैं। वे मुख्य रूप से भाजपा की नीतियों की कड़ी आलोचना करती हैं और सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों, विशेषकर लोधी राजपूत समुदाय के मुद्दों पर जोरदार तरीके से बोलती हैं। उनके तेजतर्रा जवाब और छोटी उम्र से राजनीति में सक्रियता ने उन्हें कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित किया। साधना का जन्म 16 जनवरी को हुआ था, लगभग 1995 के आसपास, और वे दिल्ली में रहती हैं। लेकिन उनका स्थायी निवास मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी गांव में है। उनका जीवन संघर्ष, अध्यात्म और राजनीतिक जुनून से भरा है, जो बचपन से शुरू होकर आज कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की भूमिका तक पहुंचा है। साधना भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता दिल्ली में कपड़ों का निर्यात करने वाले व्यापारी थे और परिवार मूल रूप से एटा से जुड़ा था, लेकिन बाद में दिल्ली बस गया। उनका गांव खैरलांजी लोधी राजपूत समुदाय से जुड़ा है, जो ओबीसी श्रेणी में आता है। साधना का परिवार कांग्रेस का समर्थक रहा है, जिसने उनकी राजनीतिक रुचि को बचपन से ही प्रोत्साहित किया। बचपन से ही साधना पढ़ाई में तेज थी और क्लास 6 में पढ़ते हुए राजनीति में रुचि लेने लगी। वे गायत्री मंत्र से भाषण शुरू करती और छोटी उम्र में ही अच्छी हिंदी बोलती थी। उनका बचपन अध्यात्म से भरा था। सिर्फ 2 वर्ष की उम्र से वे धार्मिक प्रवचन करने लगी थी। वे कहती हैं कि बचपन से अध्यात्म से जुड़ी रही हूँ। उनके परिवार में बहन कीर्ति राजपूत है, जो पेंटिंग बनाती है, और छोटा भाई पारस राजपूत है, जिनकी शादी हाल ही में हुई है। साधना ने अपने जीवन में परिवार का महत्व हमेशा बताया। जैसे हाल ही में उन्होंने अपनी बहन की पेंटिंग सोशल मीडिया पर शेयर की। उनका जन्म स्थान एटा होने के बावजूद दिल्ली और मध्य प्रदेश से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। गरीबी और साधारण जीवन ने उन्हें मजबूत बनाया और वे खुद को बाल सरस्वती या विश्व विदुषी कहकर अपनी धार्मिक और बौद्धिक छवि को मजबूत करती हैं। साधना ने राजनीति में कदम बहुत छोटी सी उम्र में रखा। 2003 में सिर्फ 8-9 साल की उम्र में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, जो 1 घंटे की वार्ता थी। वे सोनिया गांधी की विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से कांग्रेस के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने उन्हें सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक घोषित किया। 2004 में जब वे सिर्फ 10 साल की थी, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए चुना। वे दिल्ली से थी और पार्टी के लिए भाषण देती थी। उनका एक मशहूर बयान था, फील गुड नहीं हो रहा है, देश तभी ठीक होगा जब बेरोजगारी हटेगी। लोग उनकी छोटी उम्र और जोशीले भाषणों से हैरान थे। 2008 में 13 साल की उम्र में वे मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की सबसे छोटी कैंपेनर बनी। वे भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, गरीबी और घोटालों का आरोप लगाती थी। सोनिया गांधी के साथ मंच साझा किया और सेकुलरिज्म की बात करती थी। वे भाजपा को सांप्रदायिक ताकत कहकर विरोध करती थी। 2012 में 18 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश चुनाव में सक्रिय रही। वे दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के साथ काम करती थी और खुद को मेरी भारती महान कहकर प्रचार करती थी। इस दौरान वे युवा मतदाताओं को आकर्षित करती थी। साधना ने 5 वर्ष की उम्र से ही कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया था और हिंदी भाषी राज्यों में प्रचार करती रही। वे कहती हैं कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसीलिए वे इससे जुड़ी। इस दौर में साधना ने कई चुनावों में पिछड़ों और लोधी समाज के मतदाताओं के बीच पहुंचकर पार्टी के लिए काम किया। उनकी भाषण शैली तूफानी और दमदार है, जिसके लिए वे जानी जाती हैं। छोटी दिखने वाली साधना न्यूज चैनलों पर भाजपा के बड़े नेताओं को तेज जवाबों से चुप करा देती हैं। बड़ी होकर साधना ने पत्रकारिता और वक्तृत्व कला को अपनाया। वे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्टार कैंपेनर बनी। 2020 में उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया और सक्रिय रूप से पोस्ट करती हैं। उनका ट्विटर बायो कहता है कि वे राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट,
आईएनसी स्टार कैंपेनर, प्रचारक, वक्ता और पत्रकार हैं। उनके 9,300 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वे टीवी डिबेट्स में जाती हैं जहां वे पार्टी की नीतियों का बचाव करती हैं। कांग्रेस की मीडिया पैनलिस्ट के रूप में वे ओबीसी और लोधी राजपूत समुदाय की आवाज उठाती हैं, जैसे पुलिस कस्टडी में मौतों पर बोलती हैं। साधना मध्य प्रदेश कांग्रेस की महामंत्री और ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हैं। वे पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं और कहती हैं कि भाजपा ओबीसी का उपयोग दोना पत्तल की तरह करती है। इंस्टाग्राम पर वे @लोधी साधना है, जहां वे स्पोक्सपर्सन और स्टार कैंपेनर के रूप में पोस्ट करती हैं। लिंक्डइन पर वे आईएनसी की नेशनल स्टार कैंपेनर हैं। 2023 में साधना ने मध्य प्रदेश चुनाव में बगावत के सुर उठाए और पार्टी में उपेक्षा पर हमलावर हुई। वे ओबीसी न्याय पर पोस्ट करती हैं और अपनी ही पार्टी पर निशाना साधती हैं, जैसे महिलाओं और ओबीसी को न्याय न मिलने पर। 2024 में वे झारखंड में कांग्रेस के लिए प्रचार करती नजर आई। उन्होंने कहा, भाजपा भाग जाए वरना जनता पीटेगी, कांग्रेस जीतेगी। राजस्थान के लोधपुर में शादी में गईं और कार्यकर्ताओं से मिली। वे सिंधिया और उमा भारती पर हमला करती हैं, कहती हैं कि भाजपा राम के नाम पर दुकान सजा रही है। 2025 में वे बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा पर हमला कर रही हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे पोस्ट कर रही हैं। वो पुलिस की बर्बरता पर बोलती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोधी युवकों की मौतों पर। गणेश चतुर्थी पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दी। वे सामाजिक न्याय और वोटर अधिकार यात्रा में सक्रिय रहीं। हाल में बालाघाट बीजेपी नेता पर बलात्कार केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दिल्ली चुनाव 2025 में उन्होंने कहा, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। अगस्त 2025 में वे गोदी मीडिया पर हमला करती नजर आई, जहां एबीपी एंकर चित्रा त्रिपाठी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। साधना भारती का जीवन प्रेरणादायक है। छोटी उम्र से संघर्ष कर वे आज कांग्रेस की मजबूत आवाज हैं। टीवी, सोशल मीडिया और चुनावी मंचों पर उनकी सक्रियता जारी है। वे ओबीसी, महिलाओं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ती रहती हैं और उनका सफर बताता है कि जुनून से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। साधना भारती की ये जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।